साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कांग्रेस के जन अधिकार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून से बाहर जाकर हमने कोई काम नहीं किया है, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हमारा रास्ता न्याय और भाईचारे का है। महीना बदल गया है, साल बदल गया है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदली है। आज तक आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर करने का नाम नहीं ले रही है, न विधेयक लौटाने का नाम ले रही है। भाजपा आरक्षण विरोधी है, किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाए, यही मंशा है। इस दौरान मंच प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिव डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस राजभवन आवल रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जिन अधिकार आप ला मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत है। जितना जनसंख्या उतना प्रतिशत आरक्षण मिली, लेकिन पिछले समय भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2011 तक के आदिवासी मतलब 20% देती रही से। हमारा अनुसूचित जाति भाई बहनी मतलब 12% देती रही से। मंडल कमीशन के रिपोर्ट है जिसमें पिछड़ा वर्ग का 27% देना है। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस 10% तक के आरक्षण दे के बात करीस। जिस समय हम 82% के अध्यादेश जारी करें ते समय राज्यपाल दस्तखत कर दीस। आज जब कोर्ट केस कौन आधार पे करेस? पिछड़ा वर्ग ला ईडब्ल्यूएस ला हम कहें कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या है, ओकर आधार पे करें तो तोड़कर प्रमाण का है। हम क्वांटिफाइबल डाटा आयोग गठन करें। हमारे ये जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, इनके भविष्य के लिए हमारे युवा साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के असली दो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया जाता है क्योंकि वो जानते थे कि इस विशेष सत्र में अगर ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ, राज्यपाल का काम है कि जो भी सदन पारित करे उस पर वो हस्ताक्षर करे या फिर वापस पूछे, वापस भेजे। लेकिन ये सवाल जवाब किस लिए? केवल इसलिए कि आपको अपने अधिकारों से वंचित रखना। ये राजनीति है और वो भी इतने निम्न स्तर की राजनीति है साथियों। ये निम्न स्तर की राजनीति को आप लोगों ने पहचानना। आपने पहले भी देखा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित किया, विधानसभा में रखा, विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। उसको रोकने का अर्थ क्या है? कहीं कोई विवाद की स्थिति होती, कहीं कोई बात होता। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव के बारे में चर्चा हुई कि नहीं वो चुनाव होना था इसलिए रोक लिया गया, नहीं तो वोटों का अंतर हो जाता। आपने रोक लिया, वोटों का कोई अंतर हुआ? नागरिकों को, मतदाताओं को जिनको जिताना था उन्होंने उनको जिताया। सावित्री बहू विधायक बन के आई, कांग्रेस पार्टी को एक और विधायक पुनः हमको मिला। ये जनता की आवाज। आप जनता की आवाज के विपरीत अगर किसी निर्णय को अनिश्चित काल के लिए दबा के रखना चाहते हैं तो यही होगा कि लोग उमड़ के आएंगे, छत्तीसगढ़ के सड़कों पे आएंगे, अपने जायज हक के लिए मांग करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। आप उसको रोक नहीं सकते, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसमें नुकसान क्या है? हमारे बच्चों को हमको पढ़ाई करानी है, गुरुजी लोगों की कमी है। आपने ऐसा वातावरण बना दिया, विधानसभा के निर्णय को अपने
कार्यालय में रोक के रख दिया, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? छत्तीसगढ़ के नागरिकों का हो रहा है। पुलिस विभाग में भर्ती, अन्य विभागों में भर्ती, ये काम करने के लिए लोगों को जो मौका सरकार देना चाहती है, उनको तैनात करना चाहती है, उनको दस्तखत किए बिना अगर आप रोक रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। इसके साथ में एक है सेवा का क्षेत्र कि ये लोग तैनात होंगे तो लोगों की देखभाल करेंगे, और दूसरा इसका पहलू रोजगार। हमारे युवतियों को, हमारे युवाओं को जो इंतजार कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, उनको नौकरी पाने से आप वंचित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय माना जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा अंत में, राज्यपाल महोदया विधानसभा से, कैबिनेट से सर्वसम्मति से पारित किए हुए निर्णय पर अगर निर्णय नहीं ले पा रही, ना हाँ में ना ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो कौन सा वो अधिकारी कर्मचारी है विधानसभा से वो बड़ा हो गया क्या कि वो विधानसभा से पारित कोई बिल का कोई अधिकारी क्या जवाब दे पाएगा? माने घुमाने के लिए नाना प्रकार का व्यूह रचना चालू हो गया है। अगर उसी दिन दूसरे दिन हस्ताक्षर करके मिल गया होता तो आज हजारों हजार नौजवानों का भविष्य जो हम नौकरी निकालने वाले थे समझ चुका होता। अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के कारण जो सुविधाएं हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अपर सब लोगों को मिलना है वो मिलना शुरू हो गया होता। लेकिन आज हम आप सब इन सब चीज़ों से वंचित हैं। हम लोग बार बार निवेदन किए महामहिम राज्यपाल महोदया से कि हस्ताक्षर करके भेज दीजिए, नहीं करते तो लौटा दीजिए, तो करके दस्तखत करके भेजिए, वापस करिए, राष्ट्रपति को भेजिए, जो करना हो करिए। लेकिन आज तक कई प्रकार के बातें चलती हैं, लेकिन हमारा आरक्षण का सिग्नेचर होके हम लोगों तक नहीं आया है सरकार तक, जिसके कारण आप सबकी जानकारी हो, सही जानकारी हो, ताकि आप बहस कर सकें, अपने अधिकार की रक्षा कर सकें, आप समझ सकें कि आपका अधिकार क्या है। जो 27% के बाद आदरणीय भूपेश जी के केवल कहे नहीं है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कानून बनाए गए हैं। पहली बार उच्च न्यायालय में अगर हमारा अधिकार छीनेगी तो हम अपन नेता ला धन्यवाद देथन कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हित में वो न केवल फैसला ली, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्तारूढ़ करित, विधानसभा में विधेयक पारित करित, और विधानसभा में बैठने वाला 14 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, 2 बहुजन समाज पार्टी के सदस्य, संविधान में सबके अधिकार चिन्हित है। का काम कार्यपालिका करना है, का काम विधायिका ला करना है, का काम न्यायपालिका ला करना है, का काम हमारी सरकार ला करना है, ये सब बटे हुए हैं। और सर्वसम्मति से ईट बजा के काम आने वाला समय में करे बर तैयार है। ये लाखों लोगन के भीड़ ये बात ला एहसास करा थे, चाहे दिल्ली में बैठे हुए हुकूमत हो, चाहे राजभवन में बैठे हुए दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हो, बोला ये बात समझ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी होते और 3 बजे राजभवन के द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेस विज्ञप्ति ला राजभवन के विज्ञप्ति बना दिए जाते। मैं तो पूछना चाहता हूँ, का एकात्म परिसर से छत्तीसगढ़ के सरकार चली, का एकात्म परिसर से राजभवन के आदेश हुई, का भारतीय जनता पार्टी हमला? ये बात बताई माननीय मुख्यमंत्री जी के पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के देन है, और भारतीय जनता पार्टी में औकात नहीं है कि समाप्त कर सकते।
दही से, और आरक्षण समाप्त करे के जब भी कोशिश हो भारतीय जनता पार्टी हर करी से। आरक्षण जब कोर्ट के आदेश से 32 से 20